बोलिए भागवत भगवान की जय। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत कथा रहस्य के प्रथम स्कंद के 11वें अध्याय में श्री वेदव्यास जी महाराज ने बहुत सुंदर ये अध्याय की रचना की। इस अध्याय में बताया गया कि श्रीमद् भागवत कथा के अधिकारी कौन है। व्यास जी महाराज ने खास करके संसारी मनुष्यों के लिए ये अधिकार बताया। आइए श्री सुखदेव जी महाराज के द्वारा कही गई ये कथा इस भागवत पुराण का संसारियों पर करुणा करने के कारण सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया। प्रभु प्रेम के सिवा शुष्क ज्ञान की शोभा नहीं, यह बताने का भागवत का उद्देश्य है। भक्ति के बिना ज्ञान की कोई शोभा नहीं। जब ज्ञान वैराग्य से दृढ़ किया हुआ नहीं होता तो ऐसा ज्ञान मरण सुधारने के बदले संभव है कि मरण बिगाड़े। संभव है कि ऐसा ज्ञान अनंत काल में धोखा दे जाए। मरण को भक्ति सुधारती है और भक्ति के बिना ज्ञान शुष्क है, वह मरण बिगाड़ता है। विधि निषेध की मर्यादा त्यागे हुए बड़े बड़े ऋषि भी भगवान के अनंत कल्याण में गुणों के वर्णन में सदा रत रहते हैं। ऐसी है भक्ति की महिमा। निर्गुण रमन्ते रसम गुणानुकथेन हरे। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञानी को अभिमानी सताता है, भक्त को नहीं। भागवत कथा कहती है ज्ञानी को अभिमान सताता है, भक्त को कभी अभिमान नहीं सताता। भक्ति अनेक सद्गुणों को लाती है। भक्ति सर्व गुणों की जननी है। भक्ति नम्र होता है, भक्त विनीत बनता है। भागवत कथा जो पाप दूर करे और पाप के प्रति प्रेम जागृत करे वही सच्ची भागवत कथा है। भागवत की कथा और कथा भागवत के समर्ण से हृदय को आर्द्र बनाओ, उसके मंगलमय नाम का जाप करो। श्रीमद् भागवत कथा से पाप दूर हो और प्रभु के प्रति प्रेम जागृत हो, वही कथा भागवत में कहा गया है। भगवान के स्मरण से हृदय को आर्द्र बनाओ, उसके मंगलमय नाम का जाप करो। यही कलयुग में मुक्ति पाने का एक सरल मार्ग है। विषयों का बंधन मनुष्य को छोड़े तभी मन को सच्चा सुख मिलता है। संयम और सदाचार को धीरे धीरे बढ़ाते जाओ तो भक्ति में आनंद आएगा। वैराग्य के बिना भक्ति सफल नहीं होती। आचार विचार शुद्ध होगा तो भक्ति को पुष्टि मिलेगी। जीवन विलासमय हुआ तो मान लो भक्ति का विनाश हुआ। भागवत शास्त्र मनुष्य को काल के मुख से छुड़ाता है। यह मनुष्य को सावधान करता है। काल के मुख से छूटना हो तो काल के भी काल श्री कृष्ण की शरण में जाओ। जो सर्वस्व भगवान पर छोड़ते हैं उनकी चिंता भगवान स्वयं करते हैं। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन के ताना देने पर भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की थी कि कल मैं अर्जुन को मारूंगा या मैं खुद मरूंगा। इस प्रतिज्ञा से सब घबरा गए। कारण यह था कि ये भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा थी। यह सुन करके भगवान श्री कृष्ण को चैन न आया, रात को निद्रा नहीं आई।
भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा सुन करके अर्जुन की क्या दशा हुई होगी, यह सोच करके भगवान अर्जुन की स्थिति को देखने के लिए चले गए। अब भगवान जाकर क्या देखते हैं कि अर्जुन तो शांति से आराम से गहरी नींद में सो रहा है। भगवान ने सोचा कि भीष्म ने ऐसी प्रतिज्ञा की है, वो भी भीष्म प्रतिज्ञा की है, तो भी यह तो शांति से सो रहा है। उन्होंने अर्जुन को जगाया और पूछा कि तुमने भी भीष्म की प्रतिज्ञा सुनी या नहीं? अर्जुन ने कहा हाँ मैंने सुनी है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा तो तुम्हें मृत्यु का भय नहीं, क्या तुम्हें चिंता नहीं? अर्जुन ने कहा मेरी चिंता करने वाला मेरा स्वामी है, वह जागता है इसीलिए मैं शयन कर रहा हूँ। वह मेरी चिंता करेगा, मैं चिंता किस लिए करूँ? इसी तरह सब ईश्वर पर छोड़ो। मनुष्य की चिंता जब तक ईश्वर को न हो जाए तब तक वह निश्चिंत नहीं हो सकता। प्रथम स्कंद ये अधिकार लीला है। अधिकार के बिना संत मिले तो उसकी ओर सद्भाव जागता है। संतों को खोजने की आवश्यकता नहीं है, खोजने से संत मिलते भी नहीं हैं, केवल प्रभु की कृपा से संत मिलते हैं। आखिर में जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी, और तब तक मन दुर्जन रहेगा जब तक संत नहीं मिलते। संत बनोगे तो संत मिलेगा। संत देखने की दृष्टि देते हैं कि संसार के पदार्थों को देखने में आनंद है, उनके उपभोग में आनंद नहीं। संसार यह जीवन ईश्वर का स्वरूप है, इस कारण जगत को ईश्वरमय देखो। सुखदेव जी महाराज और अप्सराओं का प्रसंग हम पहले कह चुके हैं। महाप्रभु जी ने वैष्णव के लक्षण बताए हैं कि जिनके दर्शन से कन्हैया याद आए वह वैष्णव है, जिनके संग में आने से भगवान की याद आए वह वैष्णव है। अप्सराओं को सुखदेव जी के दर्शन से वैराग्य की उत्पत्ति हुई। कृष्ण कथा के पीछे वे पागल बनी। जगत में संतों का अभाव नहीं है, परंतु सद शिष्यों का अभाव है। जिसका अधिकार सिद्ध हुआ है उसे संत पुरुष मिल जाते हैं। मनुष्य संत बनता है तभी उसे संत मिलते हैं। संत बनने से पहले संत मिले तो उसमें सद्भाव नहीं बनता। जिसकी आंख में ईश्वर है वह सर्व में ईश्वर का अनुभव करता है। इस जगत में निर्दोष का एक परमात्मा है। ईश्वर के सिवा इस संसार में कोई भी निर्दोष नहीं है। संतों में कोई एकाध दोष होगा, कारण पूर्ण सत्य गुण प्रकट होने पर तो यह जीव इस शरीर में नहीं रहता, ईश्वर से यह अलग नहीं रह सकता। यह ब्रह्मा जी की सृष्टि गुण और दोष से भरी हुई है। जगत में सब प्रकार से कोई सुखी नहीं हो सकता। यदि सर्व प्रकार से कोई सुखी हो जाए तो सुख का भान भूल बैठेगा। जगे सर्व सुखी आशा, कोण आहे विचार माना, तुझ सोधनी पाही। संसार के प्रत्येक पदार्थ में दोष है, गुण है। दृष्टि को ऐसी गुणमयी बनाओ कि किसी का दोष दिखे ही ना। जब तक तुम्हारी दृष्टि गुण दोषों से भरी हुई है तब तक संत में भी आपको दोष दिखेंगे। इसीलिए दृष्टि ज्ञानमयी कृत्वा पश्येन ब्रह्ममयी जगतः। जिसकी दृष्टि गुणमयी है वही संत है। अभिमान आए तो मान लीजिए पतन होने वाला है। सतत दीनता आए उसकी आवश्यकता है। संभव है कि ईश्वर भी संत के एकाध दोष इरादा पूर्वक रखता हो। संभव है कि ईश्वर में भी अपने भक्तों में एकाध दोष रहने देते हो कि जिसके जीवन में भक्तों को नजर ना लगे। बालक का श्रृंगार करके दूसरों की नजर ना लगे, इसलिए माँ गाल पर काला काजल का टीका जैसा लगा देते हैं। मनुष्य में जब कोई दोष नहीं रहता तो उसके मन में अभिमान आता है कि मेरे अंदर कोई दोष नहीं है। अपनी दृष्टि को गुणमय बनाओ। किसी के दोषों को मत देखो, किसी के पाप का विचार न करो, या वाणी से उस पापों का विचार कर नहीं करना। संत होना क्या घर छोड़ना है? घर छोड़ने की जरूरत नहीं है प्यारे। घर छोड़ने से ही कोई संत नहीं बनता, ऐसा नहीं है।
घर में रहकर महाराज संत एकनाथ गोपियां आदि ने घर में रहकर के प्रभु को प्राप्त किया। गेरुआ कपड़े पहन लेने से कोई संत नहीं बन जाता। कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है, कलेजा बदलने की जरूरत है। उसके लिए मन को बदलने की जरूरत है। मन के गुलाम मत बनो, मन को गुलाम बनाओ। परीक्षित राजा ने मन को सुधार लिया, अतः उसको सुखदेव जी मिल गए। जब छोड़ने की जरूरत नहीं है, सब छोड़ने से निवृत्ति के समय इंद्रियां बहुत त्रास देती है। संसार में जो कुछ भी लक्ष्य को याद रखता है वही संत है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है परमात्मा से मिलन। जो इस लक्ष्य के लिए प्रतिक्षण सावधान है वही संत है। आत्मा ये मन का साक्षी है, दृष्टा है। जिसने अपना मन सुधार लिया वही संत है। मन को सुधारोगे तो तुम संत बनोगे। मन को सुधारने की जरूरत है प्यारे। जगत नहीं बिगड़ता, जगत नहीं बिगड़ा, सुधारेगो तो तुम संत बनोगे। मन को सुधारने की जरूरत है। ये जगत नहीं बिगड़ा है, अपना मन बिगड़ा है। मन पर विश्वास मत करो, मन पर अंकुश रखो। जिस दिन मन शुद्ध है, चरित्र शुद्ध है, ऐसा साक्षी तुम्हारी आत्मा दे तो मान लो कि तुम संत हो। मन को सुधारने के अनेक उपाय हैं जो शास्त्रों में बताए हैं। मन को मृत्यु का भय दिखाओगे तो मन सुधरेगा। मन के स्मरण से मन सुधरता है और मन को भूलने पर मन बिगड़ता है। राजा परीक्षित ने जब सुना कि मैं 7वें दिन मरने वाला हूं तो सुनते ही तुरंत उसने विलासी जीवन का अंत आ गया। अब विलासी जीवन विरक्त जीवन हुआ। परीक्षित को मृत्यु का भय लगा तो उसका जीवन सुधरा। मृत्यु का दुख भयंकर है। जीव शरीर छोड़ता है, उस समय हजारों बिच्छू एक साथ डंक मारते हो। ऐसी वेदना, ऐसा दर्द होता है। जन्म दुख जरा दुख जाया, दुख पुनः पुनः, अंत काल महा दुख, तस्मात जागरहि जागरता। जन्म दुख है, वरदा अवस्था भी दुखमय है, और स्त्री पुत्र आदि कुटुंब जन दुख रूप है, और अनंत काल भी बड़ा दुखद है। इसलिए जागो जागो, इस अनंत काल को रोज याद करो, नित्य विचार करो कि यदि आज यमदूत मुझे पकड़ने आ गए तो मैं क्या करूंगा। नरक में, स्वर्ग में या वैकुंठ में कहां जाऊंगा। मृत्यु का निवारण शक्य नहीं है। तो फिर आप पाप किस लिए करते हो। कई एक तो बहुत समझदार बनते हैं, 2 सेर साग सब्जी लेनी हो तो सारा बाजार घूम लेते हैं, माथा धुलते हैं कि करेला क्यों ले आई। जिसके विचार करने की जरूरत थी उसका तो कभी विचार किया ही नहीं। साग सब्जी का विचार कर रहा है। मृत्यु को रोज याद करो, रोज। मृत्यु का भय रहेगा तो तुम्हारा पाप दूर होगा, और जिस दिन तुम्हारा पाप दूर हो जाएगा तब मान लेना कि तुम संत बन गए। पाप पुण्य अनेक साक्षी हैं। सूर्य, चंद्र, धरती, वायुदेव ये सब साक्षी हैं। मेरे भगवान के अनेक सेवक हैं। वे जहां तुम जाओगे वे साथ जाएंगे। मनुष्य यह मानता है कि मैं पाप करता हूं, लेकिन उसे कोई देखता नहीं। ऐसा जानता है, अरे भाई एकांत कैसा भी हो, वहां वायु और वहां भी तेरे अंदर परमात्मा विराजमान है। यद्यपि लोके मरण शरणम तदपि न मुञ्जति पापाचरणम। आखिर तो मनुष्य इस लोक में मरण की शरण में जाता ही है, फिर भी वह पाप आचरण छोड़ता नहीं। शंकराचार्य स्वामी कहते हैं कि मनुष्य ये जानता है कि वे एक दिन मरेगा, ये सब छोड़कर एक दिन जाना है। ऐसा होने पर भी मैं पाप क्यों करता हूं, मुझे इसका आश्चर्य होता है। इसलिए अपने जीव को संभालो। राजा परीक्षित का अधिकार सिद्ध होने पर सुखदेव जी वहां पर पधारे। सुखदेव जी को निमंत्रण नहीं दिया और ना ही आमंत्रण देना पड़ा। सुखदेव जी ऐसे ही नहीं हैं कि किसी के आमंत्रण पर आ जाए। राजा का जीवन बदल गया। सुखदेव जी ने जब ये जाना कि परीक्षित का आज राजा नहीं रहा, महर्षि हुआ है, तो वे वहां पर आ गए। राजसी और ऋषि एक हैं।
राजा जब तक महलों में विलासी जीवन बिताता था तब तक सुखदेव जी कभी नहीं आए, परंतु तक्षक के भय से संसार छूटा कि तुरंत सुखदेव जी पधार गए, अर्थात संत पधार गए। राजा होता तो उसमें सुखदेव जी कथा करने गए होते तो राजा कहता आप आए हैं, ठीक किया, 1 घंटा कथा करें और फिर विदा ले ले, मुझे बहुत काम करना है महाराज। लेकिन राजा परीक्षित को विश्वास था कि अब 7 दिन के बाद मुझे मरना है, हमें तो अपनी ये खबर भी नहीं, जीवन पानी का बुलबुला है, पानी के बुलबुले को फूटते देर नहीं लगती, इसी प्रकार जीवन के अंत आने में देर नहीं लगती। प्रथम स्कंद अधिकार की लीला है। श्रीमद् भागवत कथा के ज्ञान में संपादन का अधिकारी कौन है, ये ज्ञान देने का अधिकारी कौन है, आदि बताया है। पहले स्कंद में 3 प्रकरण हैं, उत्तमाधिकार, मध्यमाधिकार और तीसरा है कनिष्काधिकार। सुखदेव जी और राजा परीक्षित उत्तम वक्ता और श्रोता, नारद और व्यास मध्यम श्रोता वक्ता और सूत जी और सोनक जी कनिष्ठ वक्ता और श्रोता। समाज को सुधारने की इच्छा अनेक बार प्रभु भजन, प्रभु मिलन में बाधक होती है। दूसरे को सुधारने की भावना प्रभु भजन में विघ्न करती है और दूसरों को सुधारने के झंझट में नहीं पड़ना, तुम अपना जीवन सुधारो। कथा करते करते सुखदेव जी को खबर नहीं थी कि मेरी कथा सुनने के लिए सामने कौन बैठा है, कितने लोग बैठे हैं। सुखदेव जी की कथा से बहुतों का जीवन सुधरा है, परंतु इसका विचार सुखदेव जी नहीं करते। शंकराचार्य ने कहा कि ब्रह्म ज्ञानी महात्मा एक क्षण भी ब्रह्म चिंतन नहीं छोड़ सके। ऐसी दशा सुखदेव जी की थी है। 16 आने वैराग्य ना हो तो दृष्टि ब्रह्मकार नहीं होती। जगत में ब्रह्म ज्ञानी मिल सके हैं, परंतु ब्रह्म दृष्टि रख करके विचार करने वाले सुखदेव जी जैसे नहीं मिलते। कथनी और करनी में एक हो और आचरण एक ना हो तब तक शब्द में शक्ति नहीं आती। आधे केले मग संगीत लई। रामदास स्वामी ने कहा है कि मैंने किया है, मैंने अनुभव किया है, इसके बाद आपको कहा है। सुखदेव जी महाराज बोले हैं, ये जीवन में उतार कर बोले हैं। सुखदेव जी महाराज उत्तम प्रकार के वक्ता हैं, कारण कि वाणी और आचरण उनका एक जैसा है। इसीलिए किसी संत ने कहा, बोले तैसा चाले जांची विंदा विधि पाओले। ऐसा व्यक्ति वंदनीय है। एक समय एक माता अपने पुत्र को संत एकनाथ जी के पास ले गई। माता कहने लगी, महाराज मेरे पुत्र को गुड़ खाने की बहुत आदत पड़ गई है, अब वह आदत छोड़ता नहीं है, वे गुड़ खाना छोड़ दे, ऐसा कोई आशीर्वाद दीजिए। संत एकनाथ जी महाराज ने एक समय आशीर्वाद नहीं दिया, कारण कि उस समय वे खुद स्वयं गुड़ खाते थे। उन्होंने उस माता से कहा कि माता कुछ दिन के बाद तुम अपने पुत्र को मेरे पास लेकर आना, उस समय मैं आशीर्वाद दूंगा, आज नहीं। उन्होंने स्वयं पहले गुड़ खाना छोड़ दिया। विठ्ठल नाथ कृपा करो, आज से मैंने गुड़ छोड़ा है ताकि मेरी बात में शक्ति आए। फिर उस दिनों से कुछ दिनों बाद माता अपने पुत्र को लेकर के आई तो महाराज एकनाथ संत ने उस बालक को आशीर्वाद दिया। प्रसादी की प्रसादी करते हैं, अजीर्ण हो उतना प्रसाद नहीं देना चाहिए। भगवान योगी हैं और भोगी भी हैं, और ये जीव भोगी है लेकिन योगी नहीं है। इसलिए भगवान 56 भोग का भोग लगाए तो उन्हें कोई हर्ज नहीं। हमसे ऐसा नहीं हो सकता। त्याग से लौकिक शक्ति आती है, विषय भोग हमारे साथ में निकल जाए, छूट जाए तो दुख होता है, और विजय प्राप्त हो जाए तो हम उसको छोड़ दें, ऐसा आनंद होता है। सुखदेव जी में 16 आने वैराग्य है, अतः वे उत्तम है। महाप्रभु ने कहा है कि भगवान भागवत में समाधि भाषा मुख्य है। ईश्वर के ध्यान में जिसे थोड़ा सा भी आनंद है उसे भागवत का अर्थ जल्दी समझ में आ जाएगा। व्यास जी ने एक एक लीला का प्रत्यक्ष दर्शन किया। व्यास जी ने अंतर्दृष्टि से यह सब देखा। भगवान का स्वरूप अलौकिक है, अपनी आंखें अलौकिक हैं। अतः लौकिक आंखें अलौकिक ईश्वर को नहीं देख सकती। बाहर की आंखें बंद करने पर अंदर की आंखें खुलती है, तभी परमात्मा का दर्शन होता है। सूत जी महाराज कहते हैं, व्यास जी के
18,000 श्लोकों का ये भागवत ग्रंथ बनाया। व्यास जी को लगा अब हमारा अवतार कार्य पूर्ण हुआ, जो मेरे भागवत का आश्रय लेगा उसको कली का भय नहीं होगा, कलयुग का भय नहीं होगा। परंतु व्यास जी को एक चिंता सताई कि ग्रंथ तो मैंने बना दिया, परंतु इसका प्रचार कौन करेगा? इस ग्रंथ में मैंने सब कुछ भर दिया। ये भागवत प्रेम शास्त्र है, माया के साथ, संसार के साथ प्रेम करने वाला भागवत शास्त्र का प्रचार नहीं कर सकेगा। जन्म से जिसे माया से संसर्ग हुआ वही इस ग्रंथ का प्रचार कर सकेगा। भागवत परमहंस की संहिता है, श्री कृष्ण को परमहंस है, प्रहलाद भक्त, ऋषिपदेव आदि सब परमहंस है, अतः निर्विकार ही इस कथा का प्रचार कर सकता है। बहुत सोचने के बाद व्यास जी को लगा कि ऐसा योग्य तो मेरा पुत्र सुखदेव है, सुखदेव जी को सभा रस्मा की लचायमान न कर सके। इसी प्रकार व्यास जी महाराज ने सुखदेव जी को याद किया और आज की कथा हम ये विश्राम करते हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए भागवत भगवान की जय, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।